हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट किया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। इस एक वीडियो में हम सारे की सारी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो आपके चैप्टर में दे रखी है वो कंप्लीट करेंगे। जितनी भी टेबल्स आपकी बुक में दे रखी है वो देखेंगे। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड वो बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। सो आर यू रेडी टू कंप्लीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन वन शॉर्ट वीडियो? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक वर्ड से फैमिलियर कराऊंगा, जिससे आपको ये एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जैक्टली होते क्या है। मतलब और ये मत समझिएगा कि नॉन मेटल्स और मेटल्स आपको मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। शुरू से आपकी एक बेसिक बनना स्टार्ट होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स का। और आई होप कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड देखेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? अब एलिमेंट से भी पहले मैं एक वर्ड बताऊंगा, मैटर। मैटर के बारे में आपने जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ मैटर्स होते क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो वजन होता है जिसके अंदर, और जो एरिया को कवर करती है, जो जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। लाइक एयर, कुछ भी हो सकता है, मतलब मटेरियल्स जो हमारे घर पर रखे होते हैं, कुछ भी क्या है, सब मैटर है। अब मैटर्स की भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा हो, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, उसे कहते हैं हम एटम। अब एक मैटर जब एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, मतलब अगर एक मटेरियल देखें, जैसे हम एग्जांपल है गोल्ड का। अगर हम गोल्ड को देखें तो उसका जो एटम्स है वो सारे एटम किसके हैं? गोल्ड के ही है। गोल्ड के अलावा उसके अंदर कोई भी एटम, प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड के अलावा उसके अंदर कोई भी एटम नहीं है, कोई दूसरे टाइप का एटम नहीं है, बस एक ही टाइप का एटम है, वो क्या है? गोल्ड। तो ऐसे मैटर्स जिनके अंदर एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कॉपर, प्योर कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर 3 पार्ट्स में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। उनके बेसिस पर एलिमेंट्स को तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक टेबल जिसमें हम 3-4 मटेरियल लेंगे, उसके अपीयरेंस, उसकी हार्डनेस के बारे में। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, मटेरियल्स के एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस में क्या क्या फ़र्क है, डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम ले आयरन क्या होता है? आयरन की अपीयरेंस कैसी होती है? आयरन की अपीयरेंस कैसी होती है? शाइनी होती है। और अगर हम उसकी हार्डनेस की बात करें तो क्या होता है? वेरी हार्ड होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कोल की, तो कोल कैसा होता है? कोल शाइनी तो होता नहीं है, कोल कैसा होता है? डल। कोल होता है डल। और अगर हम उसकी बात करें हार्डनेस की, तो कैसा होता है? वो हार्ड नहीं होता, वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेबल होता है। तो हम लिख सकते हैं नॉट वेरी हार्ड। और अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र की भी अपीयरेंस डल ही होती है। अगर आपने देखोगा येलो कलर का होता है सॉलिड स्टेट में, तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है, शाइनी नहीं होती, और वो भी उतना हार्ड नहीं होता, तो नॉट वेरी हार्ड। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कैसा होता है? शाइनी होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है? शाइनी होता है। और उसकी जो हार्डनेस है वो भी ज़्यादा होती है, मतलब इन सब से जो ज़्यादा ही हार्ड होता है, तो वेरी हार्ड हम लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर भी कैसा रहता है? शाइनी। कॉपर रहता है शाइनी। और अगर हम उसके हार्डनेस की बात करें तो वो भी कैसा रहता है? वेरी
हार्ड। कॉपर का अगर आपने कॉपर के वायर्स देखे होंगे घर पे और सब, और आप अपने घर से अपनी आसपास की चीज़ों को नोटिस करके देखिएगा कि और कौन कौन से मटेरियल्स है, और वो देखिएगा कि वो अपीयरेंस उनका कैसा है, उनका अपीयरेंस डल है, उनका अपीयरेंस शाइनी है, उनके हार्डनेस देखिए। इसी के बेसिस पे अगर आप इसमें एक बार नोटिस करोगे तो आयरन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो आयरन कैसा है, आयरन भी शाइनी है, एल्यूमिनियम भी शाइनी है, कॉपर भी शाइनी है, और वो हार्ड भी है। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज़ शाइनी होती है और जो हार्ड होती है वो कैसी होती है, मेटल वो मेटल की कैटेगरी में आती है। और जो डल होती है और जो हार्ड नहीं होती है वो किसकी कैटेगरी में आती है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर। मैं आपको बताऊं तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ है, अगर ये एक मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टी होगी तो क्या है, वो है मेटल। अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी तो क्या है, नॉन मेटल्स। तो देखते हैं आगे हम वो मटेरियल्स नॉन मेटल्स है या मेटल्स है। कुछ मटेरियल्स के एग्जांपल भी लेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेंगे हम मटेरियल्स के कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, या नॉन मेटल्स है तो क्यों है ये प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग क्या है ये देखेंगे। अगर आप कभी गांव में गए होंगे, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहे वगैरह को क्या फ्लैट कर देता है, बिल्कुल कुछ भी बना देता है, डिफॉर्मेशन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से। अब डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, तो आप उससे जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा। अब यहाँ तो मैं उसे बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि उसका थ्योरी जो है वो बहुत बड़ी है, वो वहाँ जाकर आप ज़रूर देखिएगा डिफॉर्मेशन पॉलिसी होती क्या है, वो बहुत सही वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी पढ़ने से पहले तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे कि वो फ्लैट अगर हम उनको हीट करते हैं या उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फ्लैट हथौड़ी से मारने की कोशिश करते हो तो फ्लैट हो जाते हैं या वो टूट जाते हैं। अब हम कुछ मटेरियल लेते हैं और देखते हैं उनके शेप में क्या चेंज आता है जब उनको हम प्रेस करते हैं या उनको दबाने की कोशिश करते हैं, पीटते हैं। तो अगर हम बात करें आयरन नेल की, तो आयरन नेल कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है। जैसे एक आयरन नेल है, तो अगर हम इसे बीट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कोल की पीसीस की, तो कोल का जैसे ये कोल का पीसीस, तो अगर हम इसे बीट करेंगे तो किस में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। जब भी हम कोल को तोड़ते हैं तो कैसे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम वायर की, वो भी फ्लैट हो जाती है। पेंसिल लीड की बात करें तो ब्रेक हो जाती है। तो दो चीज़ है, अगर हम कोल की बात करें तो वो तो टूट जाता है, मतलब छोटे चीज़ों में ब्रेक हो जाता है। अगर हम पेंसिल लीड की बात करें तो वो भी ब्रेक हो जाती है। तो वो दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है, क्योंकि नॉन मेटल्स बेसिकली टूट जाते हैं। और आयरन जो नेल या मेटल्स वगैरह होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं, वो टूटते नहीं है, वो फ्लैट हो जाते हैं। और इस मेटल की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल को हम बिल्कुल शीट में भी फ्लैट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा एल्यूमिनियम को हम बिल्कुल फाइन शीट में प्रेस कर देते हैं और टिफ़िन वगैरह ले जाने में हम यूज़ करते हैं। जो रोटी वगैरह रहती है वो गर्म रहती है, तो एल्यूमिनियम जो फॉइल यूज़ करते हैं उसे हम बिल्कुल फ्लैट बना देते हैं। उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं हम, मेलेबिलिटी। अब ये प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स लाइक कोल इन सब में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोल को अगर आप तो थोड़ा सा भी दबाओगे, प्रेस करोगे तो वो टूट जाएगा, तो उसमें प्रॉपर्टी थोड़ी ना मेलेबिलिटी की। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स नहीं करते। मेटल्स लाइक अगर आप अपने घर पर बर्तन लो और उसे गर्म करो तो आप डायरेक्टली से छू नहीं सकते, आप किसकी मदद लोगे, हैंडल की मदद लोगे। वो हैंडल किसका होता है, प्लास्टिक का, या तो उस पर एक प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ होगा या लकड़ी का हैंडल लगा हुआ होगा। और कभी आपने देखा हुआ हैंडल कभी गर्म नहीं होता, जो मेटल की चीज़ है उसमें वो गर्म हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन मेटल है। और हैंडल प्लास्टिक का हो या वुड का हो, वुड भी क्या है, एक नॉन मेटल ही है, क्योंकि वो ना ही मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करी है ना ही कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करी है। और अब हम कुछ मटेरियल्स देख लेते हैं, देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो देखेंगे कि वो मेटल्स है नहीं, मेटल्स नहीं है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि हम मेटल्स को फाइन वायर्स में
चेंज कर सकते हैं। कभी आपने घर पर देखा होगा, कभी भी जो वायर्स आते हैं वो कॉपर के या स्टील के, आयरन के, इनके वायर्स आते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कोल के वायर है, सल्फर के वायर है, क्योंकि वो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स को हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, बस मेटल को ही हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मटेरियल वायर में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल। जो नहीं होता उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। सोनोरस मतलब कि अगर आपने कुछ मटेरियल्स देखे होंगे, अगर वुड को आप ऐसे ठोको तो उससे आवाज़ नहीं आती, बट अगर आप आयरन के साथ ये काम करो तो आयरन से एक मेलेडियस साउंड आता है। आपके स्कूल में जो घंटी बजती है उसकी जो घंटी रहती है वो किसकी रहती है, मेटल की, मतलब आयरन, कॉपर, इसकी रहती है। तो जब भी हम मेटल को दबाते हैं या उस पर मारते हैं तो कैसा एक मेलेडियस साउंड प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं हम सोनोरिटी या सोनोरस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लस्ट्रस, मतलब मेटल जो होते हैं वो चमकते हैं। लस्ट्रस का मीनिंग होता है चमकना। मेटल्स क्या करते हैं, चमकते हैं, शाइनी होते हैं। हमने सबसे पहले यही देखा था, बहुत सारे मटेरियल्स देखे थे, वो हार्ड है, उनकी अपीयरेंस देखी थी, शाइनी है या डल है। और नॉन मेटल्स लाइक कोल, वो चमकता ही नहीं है। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो है डायमंड। डायमंड चमकता है बट वो किस में आता है, नॉन मेटल्स में आता है। वो एक इसका एक्सेप्शन है। अब ये जितने भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, अब जिन मटेरियल्स में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, लाइक मेलेबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्ट्रस, या वो हार्ड है, ये जो प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिस मटेरियल में होगी वो कैसा है, वो है मेटल। और जिस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी वो क्या है, नॉन मेटल। मेटल्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब, मैग्नीशियम। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, कोल, कार्बन, ये सब किसके एग्जांपल। मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के बाद अब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, और उसके नेचर को नोटिस करेंगे कि किस तरीके का नेचर है, मतलब उसका ऑक्साइड बनने के बाद वो एसिड है या बेसिक है। फिर कराएंगे वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ, और नोटिस करेंगे कि उनके नेचर में क्या बदलाव है। सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, अब इस जो ये लेसन है, जो ये टॉपिक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसमें हम इसके ऑक्साइड बनाएंगे, मतलब मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेरा मतलब है जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपने ऑक्साइड्स बनाता है, हम बेसिकली उसे ऑक्साइड कहते हैं। तो उन ऑक्साइड को हम देखेंगे कि वो ऑक्साइड बेसिक है या एसिडिक है। तो एक हम मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे Mg माने मैग्नीशियम। Mg प्लस O2 क्या, ऑक्सीजन। ये मिलके क्या बनाएंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक हमारा मेटल का एग्जांपल हो गया। Mg जो है कि एक मेटल था, उसकी रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिला हमें, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें ये पता करना है कि ये जो MgO है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब MgO को हम वाटर में डिसोल्व, पहले हम ये भी कर सकते हैं, लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, पर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा अगर हम इसको MgO को, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में ना डालें और उससे पहले उसे टेस्टिंग कर लें, क्योंकि एसिड या बेस अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, अपनी जो कैरेक्टर्स है, वो जब ही दिखाता है जब वो वाटर में डिसोल्व होता है। तो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करेंगे और जब हम उसे लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो लिटमस पेपर कहाँ से कहाँ बदलेगा, रेड टू ब्लू बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि MgO क्या है, बेसिक है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कुछ भी देख लीजिए आप, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Fe प्लस O2 प्लस H2। अब H2 क्यों लिखा, क्योंकि रस्टिंग बिना मॉइस्चर के तो होने से रही, बिना मॉइस्चर के नहीं होती। ऑक्सीजन और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट है। ये मिलके क्या बनाएंगे, FeOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, एक बेसिक है। फेरस हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्या है, बेसिक है। अगर हम किसी नॉन मेटल की कराएं, नॉन मेटल का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे सल्फर, तो सल्फर की करा लेते हैं।
S प्लस O2 इजिकल टू SO2। तो सल्फ़र क्या है, ये क्या है हमारा सल्फ़र, ये क्या है हमारा नॉन मेटल। ऑक्सीजन ये क्या हमारा, ये भी नॉन मेटल ही है। तो इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका हमें ऑक्साइड मिलेगा SO2। और जब हम SO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू टू रेड बदलेगा। लिटमस पेपर को कहाँ से कहाँ चेंज करेगा, ब्लू टू रेड। इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक है। इससे हमारा बेसिकली ये नेचर आया है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके बाद हम एक टेबल देखेंगे, उसमें हम बहुत सारे एसिड और बेस दोनों के एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में से हम देखेंगे कि एसिड में नॉन मेटल क्या है, बेसिक में मेटल्स क्या है। हम कुछ एसिड और बेस के एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर मेटल क्या है, और फिर एसिड लेंगे और देखेंगे उनके अंदर नॉन मेटल क्या है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसने पहला बेस का एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन सा मेटल होता है, कैल्शियम। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है, सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है, NaOH। NaOH का मतलब सोडियम। तो इसके अंदर मेटल क्या है, ऑब्वियसली सोडियम है भाई। मेटल क्या है, सोडियम है। अगर एक हम एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर क्या है, पोटेशियम। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BaOH का होल ट्वाइस। जो ये फॉर्मूले बन रहे हैं, मतलब ये जो केमिकल फार्मूला बन रहा है, ये तो आपको हायर क्लास में पता ही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास शॉर्टेज है लिखने की, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। बट आपको मैं बता रहा हूँ ये है क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक मेटल बेरियम मतलब Ba। तो बेसिस की सबसे अच्छी पहचान होती है कि उनके लास्ट में OH आता है। मतलब मोस्ट ऑफ द कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जिनके अंदर नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द बेसिस के अंदर OH आता है। इससे क्या पता चलता है कि बेसिस के अंदर कौन सा H माइनस OH नेगेटिव आयंस रहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एसिड देखते हैं। अब हम कुछ एसिड का एग्जांपल लेते हैं और फिर उनको देखते हैं भाई उनके अंदर नॉन मेटल क्या है। सबसे पहले मैं एसिड का एग्जांपल लूँगा HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या है नॉन मेटल, ऑब्वियसली यार साफ साफ दिख रहा है, नाइट्रोजन है इसके अंदर क्या है नॉन मेटल, नाइट्रोजन N। अगर मैं एक और एग्जांपल हूँ, जैसे H3 और PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई साफ दिख रहा है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है क्या, नॉन मेटल। अगर मैं एक और एग्जांपल हूँ, एक और एग्जांपल कैसे ले सकता हूँ, मैं HCl ले लेता हूँ जैसे। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर क्या है, क्लोरीन, भाई साफ दिख रहा है। तो जैसे हमारे बेसिस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं, इसी तरीके से जो हमारे एसिड्स होते हैं, एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस रहते हैं। और अब आपने देखा होगा कि मैंने एक जो कॉलम है, जो इसमें एक कॉलम है, वो ऐसे ही खाली छोड़ दिया है। तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा और मुझे एक बेस का एग्जांपल दे दीजिएगा जिसके अंदर कोई मेटल हो, उस मेटल को सामने भी लिखिएगा। और ऐसे ही एक एसिड का एग्जांपल दीजिएगा जिसके सामने या जिसके अंदर क्या नॉन मेटल है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। अब मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ वैग्रेसली रिएक्ट करते हैं, मतलब एकदम से इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अगर कभी आप सोडियम को या पोटेशियम को पानी में डालोगे तो एकदम से क्या फायर कैच कर लेगा, आग पकड़ लेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, वो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। इसके बारे में हायर क्लासेस में हम और पढ़ेंगे। फिलहाल के ये जान लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं इमीडिएटली और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कुछ मेटल के एग्जांपल थे लाइक सोडियम एंड पोटेशियम जो बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्लोली रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन रस्ट लगने में रस्टिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब आराम से रस्ट लगता है, बट रिएक्ट वो भी करता है।
कुल मिला के बेसिकली सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हालांकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एयर के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, लाइक फोस्फोरस अगर आप रूम टेम्परेचर में फोस्फोरस को एयर में लाओगे तो फायर कैच कर लेगा एकदम से, इसलिए फोस्फोरस को पानी में रखा जाता है जिस वजह से वो फायर कैच ना कर सके। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड समझने से पहले हम एक टेबल देखें। अब इस टेबल में हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। मतलब हम कुछ मेटल्स लेंगे और कुछ नॉन मेटल्स लेंगे और उनकी रिएक्शन हमने दो टाइप के एसिड ले रखे हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है सल्फ्यूरिक एसिड, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर हम सबसे पहले एक मेटल मैग्नीशियम रिबन की अगर हम रिएक्शन कराए डिल्यूट एसिड के साथ तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करें, मतलब हाइड्रोजन निकालेगा, ऐसा प्रोडक्ट हाइड्रोजन निकालेगा। और जो उसका वॉर्म होगी, मतलब वॉर्म का मतलब है रिएक्शन किस तरीके से, रिएक्शन है या नहीं है तो कैसी है, रैपिड रिएक्शन है या नहीं है। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कैसी होती है, रैपिड रिएक्शन। बट अगर हम कराते सल्फ्यूरिक के साथ, अगर सल्फ्यूरिक के साथ कराएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ऐसी की ऐसी रिएक्शन क्या होगी, रैपिड ही होगी। एल्यूमिनियम के साथ भी यही है, रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन और रैपिड रिएक्शन, अगर वो सल्फ्यूरिक में करे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करे। आयरन के साथ भी यही है सेम, वो हाइड्रोजन देता है और क्या देता है, वो हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन देता है रिएक्ट करने के बाद और रैपिड रिएक्शन होती है उसमें भी। और अगर हम बात करें कॉपर पील्ड की, मतलब फ्लेक्सिबल वायर की, तो उस कॉपर पील्ड मतलब फ्लेक्सिबल वायर के अंदर हमारी रिएक्शन होती ही नहीं है। और अगर हम बात करें चारकोल के अंदर, क्योंकि चारकोल तो भाई नॉन मेटल है तो उसके अंदर तो कोई भी रिएक्शन होती ही नहीं है। क्या है, चारकोल क्या है, एक नॉन मेटल है तो उसकी रिएक्शन, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर हम बात करें सल्फ़र की, क्योंकि सल्फ़र भी एक नॉन मेटल है तो उसके अंदर भी रिएक्शन कुछ होती नहीं है। बट ये आता है कि कॉपर जो है एक मेटल है तो उसके अंदर एसिड हो या बेस के साथ तो चलो छोड़ो, एसिड किसी भी एसिड के साथ तो रिएक्ट क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर हम आगे भी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से भी और सल्फ़र से भी, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। सल्फ़र को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। आई एम प्रेटी श्योर कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझाऊंगा तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमने टेबल में क्या देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ एक पॉप साउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, बट जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो एट ऑल एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिएक्शन विद बेस। मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ पॉप साउंड से रिएक्ट कर जाते हैं, नॉन मेटल्स बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ ली। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ द वन वेयर इन द एटम और द सेट ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब जो बहुत सारे एटम से बना हुआ होता है, जैसे BC एक मॉलिक्यूल है और A क्या है, एक एटम है। तो A क्या गया, BC में गया और इसने BC को यहाँ से फेंक दिया बाहर और खुद C के पास आ गया और एक मॉलिक्यूल्स बना लिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब ही पॉसिबल है जब B जो है वो कम रिएक्टिव हो, मतलब कम पावरफुल हो, और जो A है वो ज़्यादा पावरफुल हो। कहने का मतलब ये है जो मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट हमें डिस्प्लेस कराना है, हटाना है, वो कम रिएक्टिव हो, जो बाहर अकेला एलिमेंट हो ज़्यादा रिएक्टिव हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CuSO4 प्लस Jn इज इक्वल्स टू Cu प्लस JnSO4। CuSO4 का मतलब क्या है, CuSO4 का मतलब है कॉपर सल्फेट। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को अकेला फेंक दिया और क्या कंपाउंड बना लिया, जिंक सल्फेट। अब
अब हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल लेंगे। या सबसे पहले मैं यही बता दूं, जब भी कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा टर्न हो जाता है, ब्लू। क्यों? रिएक्शन के बाद, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया कॉपर सल्फेट से और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। अब इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे थर्मेट वेल्डिंग जब वेल्डिंग करते हैं, स्टील मेकिंग जब स्टील बनाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जब मेटल को बनाते हैं, मतलब मेटल को नेचर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, रिलीफ फ्रॉम द एसिड इंडाइजेशन जब हम एसिड के लिए से इंडाइजेशन होता है तो एंटी एसिड खाते हैं। एंटी एसिड एक बेस होता है, वो हम खाते हैं जिससे रिलीफ मिलता है। तो रिलीफ मिलने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। अब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, अब आपको पता ही लग गया होगा कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या। हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब ज़रूरी है कि हम उसके यूजेस देखें कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसके यूजेस क्या हैं। अगर मैं बात करूं मेटल की, तो मेटल तो भाई इतनी जगह यूज़ होता है। घर में यूटेंसिल्स मेटल्स के बने हुए होते हैं, मशीनरीज़ में मेटल यूज़ होता है, इंडस्ट्री यूज़ में मेटल्स यूज़ होते हैं, और सैटेलाइट्स, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स भी मेटल की बनी हुई होती है। आपकी साइकिल्स, बाईसाइकिल्स, बहुत सारे टॉयज़ किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं, और वायर्स मेटल्स के बनते हैं। अब इतनी सारी वेराइटीज़ में यूजेस क्यों हैं मेटल्स के? वो इसलिए है क्योंकि मेटल्स में भाई प्रॉपर्टीज़ भी तो इतनी ज़्यादा है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, सोनोरस, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स में, इसलिए उसके यूजेस भी इतने ज़्यादा हैं। अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की यूजेस क्या है? भाई सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है नॉन मेटल्स का, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो भी तो नॉन मेटल ही है। ऑक्सीजन जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो भी क्या है, नॉन मेटल है। अब और क्या यूज़ हो सकते हैं? एज अ फर्टिलाइज़र हम नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। नाइट्रेट, जो नाइट्रेट हम फर्टिलाइज़र में डालते हैं वो भी क्या है, एक नॉन मेटल ही है। क्लोरीन, जो हम वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं वो भी क्या है, नॉन मेटल है। क्रैकर्स, बम वगैरह बनाने के लिए हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। और जो पर्पल कलर की आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं अपनी वाउंड्स के ऊपर, वो भी किसकी बनी हुई होती है, नॉन मेटल्स की बनी हुई होती है। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमें अपने फीडबैक्स कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।